देखिए, सीधी सी बात है, जो लोग मेहनत करते हैं ना उनको पैसे की कभी कमी नहीं रहती है। लेकिन एक और सच्चाई है कि लक्ष्मी चंचल भी होती है। लेकिन बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम कमा तो रहे हैं लेकिन संस बरकत नहीं है, घर में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। पैसा कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो लक्ष्मी तो चंचल होती है, तो तय बात है। और लक्ष्मी माता ये भी कहती है कि हम तुम्हारे पास आएंगे। माता लक्ष्मी क्या कहती हैं कि हम तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन दम है ना तो अपने पास हमको रोक करके दिखा दो। माता लक्ष्मी आती हैं सबके पास, लेकिन उनका खुला चैलेंज है कि दम है तो रोक करके दिखाओ। खर्च इतना ज़्यादा है कि खर्च हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों का समस्या ये रहता है कि हम तो 40-50 हज़ार 60 हज़ार कमाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में संस बरकत नहीं है। बहुत जल्दी पैसा खर्च हो जाता है। और कुछ लोग 5 हज़ार 10 हज़ार कमाते हैं, उतने में संतुष्ट रहते हैं। तो कारण क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, फिर उसके बावजूद भी कितना सुख शांति से एकदम जीवन व्यतीत करते हैं, कम पैसे में भी सुखी से रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग लाख 2 लाख महीने कमाते हैं, डिप्रेशन में जीवन जी रहे हैं। इतना डिप्रेशन है कि महीना पूरा होने से पहले ही पैसा ख़त्म हो जा रहा है। बेचारे चक्की के बैल की तरह खट रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं, उसके बावजूद भी पैसा तो आ जाता है लेकिन पैसा ख़त्म होते देरी नहीं लगता है। कारण क्या है? पहला कारण है कि देखिए, माता लक्ष्मी की आराध्य जो है वो भगवान विष्णु है। आपने देखा होगा शेषनाग की सैया पे भगवान विष्णु सोए रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबाती है ना। तो जिस घर में भगवान विष्णु का पूजा पाठ नहीं होता हो वहाँ पे माता लक्ष्मी क्या करने जाएंगे बताइए। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु श्रीचा चतुर्भुजम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवान विष्णु का भी आप पूजा पाठ घर में कीजिए और बड़े बुजुर्ग का घर में हमेशा सम्मान कीजिए, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग का अपमान होता है माता लक्ष्मी को दया आ जाता है। माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर के घर से बाहर निकल जाती हैं। दूसरी बात, जिस दरवाजे से माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं अपने द्वार के आगे का भाग जो होता है ना उसको पानी मार करके हमेशा साफ करते रहना चाहिए। सुबह सुबह उठने के बाद आप 1 बाल्टी पानी लेकर के अपने द्वार को धो दीजिए। रात को एक दीपक जला करके सरसों का और द्वार पे रख दीजिए। इससे निगेटिव एनर्जी भी नहीं आती है घर में और संस बरकत बना रहता है। पैसा गिनिए तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का वास होता है और उसी उंगलियों से आप क्या करते हैं? नोट गिनते हैं, थूक लगा लगा करके नोट गिनेंगे। तो यहाँ पर भी माता लक्ष्मी क्या हो जाती हैं? रुष्ट हो जाती हैं। अब पैसा बढ़ाएं कैसे? कुछ लोगों के पास, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है उसमें बहुत सारा आप चेंज पैसा रखते हैं ना, सिक्का, तो उसमें क्या कीजिए कि एक कौड़ी रख दीजिए। कौड़ी जो होता है उसको रख दीजिए। अब देखिए कमाल इसका इसका कमाल इतना ज़बरदस्त है कि वो जो सिक्का है, चेंज है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जितना खर्च कीजिए वो लगेगा कि है। कुछ लोगों का पैसा तो 1-2 दिनों में ही ख़त्म हो जाता है, 1,500 5,000 10,000 उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन कौड़ी रखने से ना पैसा बढ़ता है, वो पैसे को खींचता है, पैसे को बढ़ाता है। और एक कौड़ी आप कहाँ रख दीजिए? तिजोरी में रख दीजिए, 1 5 या 11। तो ये बहुत संस बरकत देता है दोस्तों, कौड़ी रखना चाहिए। एक लक्ष्मी सिक्का लीजिए चांदी का, उसको भी अपने तिजोरी में रख दीजिए, हो सके तो पर्स में भी रखिए, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। और सबसे दुनिया का बड़ा कड़वा सच ये है कि अगर आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा अगर आप खर्च कर देते हैं या अपना स्टैंडर्ड बढ़ा करके रखें तो दोस्तों पैसा आपके पास कभी नहीं टिकेगा। और एक और कड़वा सत्य, जो लोग कर्ज लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनके घर में भी संस बरकत नहीं रहता है, क्योंकि उनका सारा पैसा कर्ज को पूरा करने में ही लग जाता है। तो कर्ज कभी मत लीजिए। 10 रुपया में ही जीना है, 10 रुपया में जी लेंगे भाई। दुनिया में देखिए कम पैसे में भी लोग जी लेते हैं, लेकिन कर्ज लेकर के आप अगला बार उसको पूरा करने के लिए फिर कोल्हू के बैल की तरह खट रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। माथा पे डिप्रेशन अलग से है, तनाव अलग से है। तो आप पैसा कमाइए जितना, अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 7,000 में या 8,000 में खर्च चलाने का प्रयास कीजिए। 1,000-2,000 सेविंग कर लीजिए, सही बात है। पूरा मत खर्च कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए 10,000 कमा रहे हैं और 13,000 खर्च कर दिए, 3,000 लॉस में चले गए। अगला बार जिससे मांगे थे उसी को दे दिए, पता चला बहुत ज़्यादा माइनस में चले गए। तो ये सब काम नहीं करना चाहिए।
आपको आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया वाला ये गलत है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं, जितना कमा रहे हो उसी में चलिए, थोड़ा मेंटेन कम कर लीजिए। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, देखिए खूब फैसिलिटी में रहिएगा तभी जीने वाले जी ही रहे हैं, कम में भी थोड़ा जीने वाले जी ही रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लीजिएगा। दूसरी बात की देखिए, घर में हमेशा बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमेशा बताया गया है कि माता लक्ष्मी वहीं पे रहती है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, और भगवान विष्णु वहीं पे रहते हैं जहाँ पे धर्म को लेकर के धर्म कर्म का काम होता है, जहाँ पे पूजा पाठ होता है, जहाँ पे बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है। केवल देखिए, आप कहेंगे कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो भी, उनके पास भी तो बहुत सारा पैसा है। देखिए उनके पास पैसा है लेकिन दिखावे के लिए है। उनके घर में 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है और रात भर टेंशन में रहते हैं कि इधर उधर से घपला करके पैसा कमाए हैं, तो वहाँ पे सुख कहाँ है? आप देखिए ना, सुख है कहाँ? वो उनके घर में पूजा पाठ नहीं होता है, ना उनके घर में माता लक्ष्मी का कोई सम्मान होता है। तो कमा तो रहे हैं लेकिन उसका मतलब क्या निकल रहा है? वो पैसा उन कागज़ के समान है, क्योंकि उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं। मानसिक सुख तो नहीं मिल रहा है ना। मान लीजिए शारीरिक सुख मिल गया, आप 2-4 किलो काजू लेकर के खा गए तो उससे नहीं ना होगा, बड़ा बड़ा गाड़ी में घूम घूम रहे हैं, लेकिन माथा पे जो डिप्रेशन वो पैसे से आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ले दे करके बात वही है कि पैसा रहने से सुख नहीं मिलता है। गरीब आदमी भी 10 रुपया कमा के अगर सुखी है ना, तो समझिए कि लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। क्योंकि अगर लक्ष्मी आ रही है और कहीं आपके ऊपर दिमाग पे टेंशन है तो समझिए क्या है, वो आपके माथा पे पाप सवार है। आप उस पाप को उतारिए, गलत काम कीजिएगा, जीवन में करोड़पति भी बन जाइएगा ना, तब भी वो कोई उससे आपको मानसिक सुख नहीं मिलने वाला है। और ज़िंदगी में इतना ध्यान रखिए, शारीरिक सुख के साथ साथ अगर मानसिक सुख भी अगर मिल रहा है ना, तभी जाकर के आप सही में सुखी व्यक्ति हैं। केवल पैसे से सुख नहीं होता है, पैसा आने के साथ साथ पैसा जरूरी है, लेकिन डिप्रेशन जो माथा पे मिल रहा है, आप 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और गलत सलत काम करके कमा रहे हैं मान लीजिए, तो वो कितना चिंतित रहता है ये तो देखिए। वो सुख कहाँ भोग रहा है? वो सुख भोग कहाँ रहा है? और आप 10 रुपया भी अगर मेहनत से कमा करके आ रहे हैं तो 10 रुपया में जीने वाला नहीं जी रहा है, बताइए। तो सब तरह के लोग हैं धरती पे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मानसिक सुख मिलना चाहिए, और पैसा तो ज़रूरी है ही, पैसा भी कमाइए, लेकिन ऐसा ना करें कि उसके चक्कर में आप अपना पूरा गलत सलत काम में लग जाएं, लिप्त हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है देखिए, सुख जो होता है वो आंतरिक होता है, अंदर से मिलता है, और बाहर की चीज़ है नहीं। बाहर की चीज़ें आपको सुविधाएं दे सकती है। बाहर का जो रुपया है, जो रुपया पैसा है, वो आपको सुविधा दे सकता है, आपको घर दे सकता है, आपको कपड़ा दे सकता है, आपको खाने की अच्छी चीज़ें दे सकता है, लेकिन वो डिप्रेशन ख़त्म नहीं कर सकता। डिप्रेशन का कोई इलाज दुनिया में नहीं है। तो सही काम कीजिए। धरती पे सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है, मृत्यु लोक है ये, सब छोड़ कर के इस धरती को चला जाएगा एक न एक दिन। तो क्यों व्यर्थ में इतना फालतू में झमेला लेना है? जब सब चल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अमर हो जाएगा। आप कितना भी कमा लीजिए, अरबपति बन जाइए, अमर नहीं हो सकते हैं। सबको 60, 65, 70 पे चले जाना है। तो फिर क्यों इतना व्यर्थ में उलझन पैदा करें? हम सुखी से जिए। हाँ, तो यही बात है, मूल मंत्र है। अपने जीवन को सुखी अगर बनाना है दोस्तों, तो अपने आप को आंतरिक तौर पे सुखी बनाइए, ठीक है। पैसा भी कमाइए और घर परिवार पूजा पाठ हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। पूजा पाठ ऐसे ही नहीं बनाया गया, पूजा पाठ इसलिए बनाया गया है ताकि हमें आंतरिक सुख मिले, क्योंकि बाहरी सुख ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। और जो आंतरिक सुख होता है ना, वो ध्यान करने से मिलता है, लोगों का उपकार करने से, लोगों को दया करने से मिलता है, गरीबों को दान देने से मिलता है। ये सब चीज़ें होती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।